किसी से उधार मुझे लेना ना होगा, देने का अनुग्रह मुझ में बड़ा। किसी से उधार मुझे लेना ना होगा, देने का अनुग्रह मुझ में बड़ा। मेरी उन्नति तेरी योजना प्रभु, मेरी शान और इज्जत तुझ में ही है। मेरी उन्नति तेरी योजना प्रभु, मेरी शान और इज्जत तुझ में ही है। मेरे यहोवा तेरे जरिए सारी आशीषों को मैं पाऊंगा जरूर। तेरे वचन को मैं दिल से मानूंगा, तेरे ही मार्गों पर मैं चलता रहूंगा। मेरे यहोवा तेरे जरिए, मेरे यहोवा तेरे जरिए। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद और महिमा और आदर के साथ राजा यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके करीब आते हैं, आपके चरणों में आते हैं, आपके नजदीक में आकर हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा पिता परमेश्वर, आपने हमें पूरी रात भर संभाला, रक्षा किया, जीवित रखा, बलच्छंगा रखा, स्वस्थ रखा। परमेश्वर पिता, हम आपके धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आपके नाम की महिमा और आपके नाम की स्तुति करते हैं खुदा, क्योंकि हम नाश नहीं हुए, हम मिट नहीं गए। ये तो आपकी महाकरुणा का फल है कि आज हम जीवित हैं, क्योंकि आप जीवितों का परमेश्वर हैं। आप मूर्त नहीं हैं, आप जिंदा खुदा हैं, जो अपने बच्चों की हर पल, हर घड़ी, हर सेकंड रक्षा और रखवाली करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, इस समय के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें। इस भोर के लिए, इस समय के लिए, इस नए दिन के लिए खुदा का आदर करें। अपने जीवन से प्रभु की महिमा करें। मेरे प्रियो, धन्यवाद का कटोरा लेकर प्रभु के करीब आए, उसके चरणों में आए, उसके करीब आए और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वही आदि और अंत है मेरे प्रियो, वही अल्फा और ओमेगा है, वो सर्वशक्तिमान है। उसके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है, क्योंकि पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो हमारी रक्षा करता है। वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारे आदर को बढ़ाता है, वो हमारी उन्नति को करता है। मेरे प्रियो, सचमुच में हमारी उन्नति उसकी योजना है, हमारी शान और इज्जत उसके हाथ में है। मेरे प्रियो, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हम उसके बेटा और बेटी हैं। वो अपने बेटा और बेटी को कभी भी नीचा नहीं करेगा, अपने बेटा और बेटी को कभी लज्जित नहीं होने देगा, अपने बेटा और बेटी को कभी परिस्थिति में नहीं डालेगा, अपने बेटा और बेटी को कभी संकट में नहीं डाल सकता और नहीं देख सकता। मेरे प्रियो, आपको पता होना चाहिए, प्रभु कहते हैं मैं तुझे आशीषित करूंगा। तुझे किसी से उधार लेना नहीं होगा, परंतु तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा। मैं ऐसा बनाऊंगा तुझे, मैं तुझे सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा, मैं तुझे सब जातियों में महान करूंगा। तू धन्य होगा तेरे नगर में, तेरे जिले में, तेरे राज्य में, तेरे घर में, तेरे गांव में, तेरे खेत में, तेरे भेड़ बकरियों और पशुओं में तू धन्य होगा और तू लगातार आगे बढ़ेगा। तेरी बढ़ती करूंगा और समय पर तुझे आशीष दूंगा।
मेरे प्रियो, उस परमेश्वर पिता के वायदे के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। और उसका वायदा कभी खाली नहीं जाता मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु कहते हैं यदि आज मैं तुझे जो व्यवस्था देता हूं और जो आज वचन तुझे मैं सुनाता हूं, यदि उसे मानने में और सुनने में चौकसी करे तो मैं तुझे सर्वश्रेष्ठ जाति बनाऊंगा, सर्वश्रेष्ठ महान करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तुझे किसी से उधार लेना नहीं होगा, परंतु तू बहुत से लोगों को और बहुत सी जातियों को उधार देगा। सचमुच में मेरे प्रियो, आप जितने भी तकलीफ में, मुसीबत में हैं, चिंताओं में हैं, कई ऐसे प्रिय भाई बहन हैं जो कहते हैं हमें क्या करना चाहिए कि प्रभु हमें छुड़ौती करे, हमें क्या करना चाहिए कि हमें संकट से हम बाहर निकल जाएं। मेरे प्रियो, आपको और कुछ नहीं करना है, आपको परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीवन बिताना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना है, परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखना है और परमेश्वर पिता की महिमा को देखिए मेरे प्रियो। यदि आप और मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं, परमेश्वर पिता हमें सर्वश्रेष्ठ बनाएगा। हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा के सामने हाथ फैलाना है। हमारा जीवित खुदा है, यदि हम उसके सामने हाथ फैलाते हैं, हमारे हाथ को कभी खाली नहीं जाने देगा, हमें वो आशीष देकर आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। आशीष, भरपूरी से आशीष देगा मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जितना भी मेरे प्रिय भाई बहन इस समय में प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक जनों को पवित्र आत्मा से भर, अभिषेक से भर, सामर्थ्य से भर, पवित्र आत्मा से भर। मेरे पिता, मेरे स्वामी, आज पवित्र आत्मा की अग्नि उतरने पाए और सब प्रकार की बेरोजगारी को जलाकर भस्म करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सब प्रकार की बीमारियों को जलाकर भस्म करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अंधकार की शक्तियों को भस्म करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपकी पवित्र आत्मा का वर्षा होने पाए, आपकी पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरने के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, यदि आप आज बीमारी की हालत में हैं, प्रभु के चरणों में आइए, पिता के चरणों में आइए। वो आपका पिता है और आपको वो छूकर छंगाए देगा, आपको उठाकर खड़ा करेगा। विश्वास के साथ आगे बढ़िए, विश्वास के साथ मजबूत हो जाइए। प्रभु आपको छू रहा है, पिता आपको छू रहा है, पिता आपको आशीष दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी कोमा में हैं, जितने भी आईसीयू में हैं, आज उन्हें उठाकर खड़ा कर प्रभु, आज उठाकर उन्हें छंगाए दीजिए यीशु के नाम से। खामा बाबा राशिखा नलरा ओ राबा शंदरा बनलरा थी नलरा ओ राबा नलरा थी नलरा, यीशु के नाम में छू ले और छंगाए दीजिए। खामा बा राबा शंदरा बनलरा, यीशु के नाम से उठाकर खड़ा कीजिए। चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, उन्हें छूकर छंगाए दीजिए खुदा, यीशु के नाम से। मेरे प्रियो, आपके अंदर जो भी बीमारी है, विश्वास कीजिए, प्रभु आपको छू रहा है, आपको उठाकर खड़ा कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूं, जितने भी अनाथ और विधवाएं हैं, उनकी सुधि ले, उनकी चिंताओं को दूर करें, उनकी परेशानियों को दूर करें, उनकी टेंशन को दूर करें। यीशु के नाम से उनके जीवन से सारी बीमारी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ा, बेरोजगारी और कर्ज खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं खुदा। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पिता परमेश्वर, तेरे लोगों की शान और इज्जत तेरे हाथ में है प्रभु। पिता परमेश्वर, हमारी उन्नति तेरे हाथ में है, तेरी योजनाओं में है। और विशेष करके उन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो बेरोजगार है प्रभु, यीशु के नाम से उनकी बेरोजगारी खत्म हो जाए, उनकी उन्नति होने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े प्रभु, किसी और के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर अपने बच्चों को कभी टुकड़े मांगते नहीं देख सकता तू। पिता परमेश्वर उन्हें गरीबी अवस्था में नहीं देख सकता है, क्योंकि आप महान हैं, आप जीवित हैं, सामर्थ्य हैं, बेयोग्य हैं। इसलिए परमेश्वर तेरे लोगों को ऊंचा उठा। किसी से उधार लेना ना होगा, परंतु वो बहुतेरी छातियों को उधार देने वाले बने। उनकी चिंताओं को दूर करें, कर्ज को खत्म करें, उन परेशानियों को खत्म करें प्रभु, यीशु के नाम से।
पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूँ, उन प्रियों के लिए परमेश्वर पिता आशीष दे, उनके लिए रास्ता खोल दे प्रभु, जिन्होंने एग्जाम दिया है, टेस्ट दिया है, मेडिकल टेस्ट दिया है, फिजिकल टेस्ट दिया है, चाहे कैसा भी टेस्ट दिया हो प्रभु, यीशु के नाम में उन्हें परमेश्वर सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्शन तेरी ओर से है, सिलेक्शन तेरी ओर से है परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उनकी बेरोजगारी, उनकी चिंताएं दूर हो जाए। जितने भी जॉब कर रहे हैं प्रभु, उनका प्रमोशन होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। कर्ज से आजाद कर दे, अंधकार की शक्तियों से आजाद कर दे। जितने भी बिजनेस करते हैं प्रभु, उनका बिजनेस बढ़ता जाए। जितने भी बिजनेस बढ़ रहे हैं प्रभु, उनको और बढ़ाइए, और जितने भी बिजनेस कम है परमेश्वर, उनको और आशीषित कीजिए, और आशीषित कीजिए। उनका बिजनेस कम ना हो, उनका बिजनेस घटना नहीं चाहिए प्रभु, यीशु के नाम से उनका बिजनेस बढ़ता जाए, दिन प्रतिदिन उनका बिजनेस बढ़ता जाए, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हमारे किसान भाई बहनों को ऊंचा उठा प्रभु, उनकी चिंताओं को दूर करें, उनकी टेंशन को दूर करें, उनके गरीबी, उनके कर्ज को खत्म करें प्रभु यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता उन्हें आशीषित करें। पिता परमेश्वर, उन्हें किसी से उधार लेना ना होगा, परंतु बहुतेरी जातियों को उधार देने वाले बने, किसी के सामने वो हाथ फैलाने वाले ना बने प्रभु यीशु के नाम से। पढ़ने वाले बच्चों को ज्ञान, बुद्धि, समझ, पवित्र आत्मा दे, आशीषित कर परमेश्वर पिता। तेरे बच्चों को उठाकर आशीष दे प्रभु, उन्हें पिता परमेश्वर ऊंचा कीजिए, टॉपर बनाइए प्रभु। उनका अच्छा भविष्य होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। विशेष करके उन प्रियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास औलाद नहीं है। पिता परमेश्वर, उनकी इज्जत, उनकी शान, उनकी उन्नति तेरे हाथ में, तेरी योजनाओं में है प्रभु। उनको पिता परमेश्वर लज्जित ना होने दे, उनकी चिंताओं को दूर करें। पिता परमेश्वर, उन बहनों के कोख को खोल दे ताकि उनके वंश उत्पन्न हो जाए। उनकी गुप्त बीमारी, गुप्त रोग, बीमारी, परेशानी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ाई खत्म हो जाए, टेंशन खत्म हो जाए खुदा यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुनाने वाले दिनों में उनके पास वंश होंगे खुदा, उनके पास वंश होंगे खुदा। जितने भी प्रेगनेंसी में है प्रभु, स्वस्थ हो जाए परमेश्वर पिता, स्वस्थ हो जाए परमेश्वर पिता। कई ऐसी पीड़ाएं हैं, वो दर्द है, वो पीड़ाओं और दर्द को शांत कीजिए, तसल्ली दीजिए, आराम दीजिए, और नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदा। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। उन परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिन परिवारों में क्लेश है, जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े होते हैं, जिन परिवारों में वाद विवाद होता है, जिन परिवारों में नशा होता है, सब प्रकार का नशा और सब प्रकार का वाद विवाद खत्म हो जाए। वो परिवार को तोड़ने वाली शैतान की शक्ति, परिवार को बिखेरने वाली शैतान की शक्ति, परिवार को अलग अलग कराने वाली शैतान की शक्ति को मैं आज भस्म करता हूँ, यीशु के नाम में श्रापित करता हूँ खुदा। यीशु के नाम से आशीषित करें, परिवार में शांति और तसल्ली दे, लड़ाई झगड़े, पाप, अपराध, बुराई सब कुछ खत्म होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। उन पति पत्नियों के लिए भी विशेष करके प्रार्थना करता हूँ जो अलग अलग है, वो एक साथ रहे, एक दूसरे का आदर करे, एक दूसरे से प्रेम करे यीशु के नाम से। उन जवानों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो शादी लायक हो चुके हैं प्रभु यीशु, जोड़ा तो तेरी ओर से है पिता, जोड़ा तो तेरी ओर से है, यीशु मसीह के नाम से उन्हें पिता परमेश्वर आशीषित करें। यीशु के नाम से वैवाहिक जीवन होने के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उनकी चिंताओं को दूर करें, उनकी टेंशन को दूर करें, समय पर उनका विवाह होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना पिता परमेश्वर। जितने भी कोर्ट कचहरी में फंसे हैं, जितने भी लड़ाई झगड़े में फंसे हैं, जितने भी जेल में फंसे, प्रभु यीशु के नाम में छुड़ा ले, बचा ले, सहायता कर, मदद कर, आशीषित कर। तेरे दासों को हिम्मत दे प्रभु, तेरे दासों को अभिषेक से भर दे प्रभु। विशेष करके उन दासों के लिए प्रार्थना करते हैं जो एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे का ओ पिता अपमान करते हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता, वो दूसरे के ठोकर का कारण ना बने प्रभु यीशु के नाम से हम तेरे ही हाथों में समर्पित करते हैं। नम्र और दीन होकर आपकी सेवा करें, नम्र और दीन होकर प्रभु आपकी महिमा करे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी घर बनाते हैं प्रभु, उनका घर कंप्लीट हो जाए। आज जितने भी घर बना रहे हैं, आज जितने भी पिता योजनाएं बना रहे हैं प्रभु, उनकी योजनाओं को आप सफल कीजिए, उनका घर कंप्लीट हो, आशीषित करें, उनकी चिंताओं को दूर करें खुदा।
धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया और आदर सम्मान गौरव आपको देते हैं। एक बार फिर से जितने भी बेरोजगार हैं प्रभु यीशु के नाम से उनकी बेरोजगारी खत्म हो जाए, उनकी चिंताएं खत्म हो जाए, उन्हें किसी से उधार लेना ना हो, परंतु वो बहुतेरी जातियों को उधार देने वाले बने, वो सर्वश्रेष्ठ बनने वाले बने, वो महान जाति होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अब नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीवन बिताएं, सुनने में और मानने में चौकसी करें मेरे प्रियो। और जब हम चौकसी करते हैं, मानते हैं, प्रभु कहता मैं तुझे सर्वश्रेष्ठ जाति बनाऊंगा, मैं तुझे सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा, तुझे किसी से उधार लेना ना होगा, परंतु बहुतेरी जातियों को उधार देगा, सचमुच में वो आशीष देगा। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।